नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए हमेशा ही ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी के एपिसोड हम समय समय पर प्रसारित करते रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई हर प्रकार की जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। जानकारी ऐसी कि जिस पर यदि आप अमल करते हैं तो उसका प्रतिफल आप अवश्य ही देखते हैं। आज भी हम आप लोगों के लिए ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। आज हम आप लोगों को बताएंगे पद्म नामक काल सर्प योग के बारे में। इसका फल भी आप लोगों को बताएंगे और इसके लिए बताया गया एक सिद्ध सरल उपाय भी आप लोगों को बताएंगे, जिस उपाय को करने के पश्चात आप इस योग से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, शांति प्राप्त कर सकते हैं। पद्म नामक काल सर्प योग जब जन्म कुंडली के पंचम भाव में राहु होता है और एकादश भाव में केतु होता है और इन दोनों के बीच सारे ग्रह फंस जाते हैं, इन दोनों के बीच सारे ग्रह आ जाते हैं, तब पद्म नामक काल सर्प योग बनता है। पद्म नामक काल सर्प योग का जो सबसे बड़ा फल बताया गया है वह यह बताया गया है कि जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली में यह योग रहता है वह व्यक्ति जीवन पर्यंत किसी न किसी तरह से मानसिक बीमारियों से ग्रस्त रहता है। तनाव रहता है, मानसिक तनाव, डिप्रेशन की स्थिति जीवन में बार बार पैदा होती है। इसके साथ साथ ही पद्म नामक काल सर्प योग जिन व्यक्तियों का होता है उन्हें अपने जीवन में संतान सुख की प्राप्ति भी बहुत कम ही हो पाती है। यदि संतान सुख प्राप्त भी होता है तो संतान से चिंता बनी रहती है या संतान से संबंध विच्छेद होने की भी पूर्ण संभावना रहती है। इसके अलावा विद्या में रुकावट रहती है, बुद्धि भ्रमित रहती है। इसके अलावा यदि व्यक्ति को जुआ, सट्टा, लॉटरी आदि की लत है या इसका शौक है तो समझ लीजिए धन इसमें पूर्ण स्वाहा हो जाएगा। स्पष्ट लिखा हुआ है पद्म नामक काल सर्प योग में कि यदि जातक को जुआ, सट्टा, लॉटरी की लत है तो सारा धन स्वाहा हो जाता है। इसके अलावा आपसी वैवाहिक जीवन में भी संबंध बहुत मधुर नहीं रहते हैं और स्वास्थ्य के प्रति व्यक्ति को समय समय पर किसी न किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अब जो इसके लिए एकमात्र सरल उपाय बताया गया है वह यह बताया गया है कि घर के ईशान कोण में, ईशान कोण होता है पूर्व और उत्तर के बीच का कोण, इस कोण में आप सफेद हाथी की मूर्ति रखें। यानी कि पद्म नामक काल सर्प योग का जो उपाय है, ईशान कोण में सफेद हाथी की मूर्ति रखें। इसको यदि आप रखते हैं तो धीरे धीरे आप में से काल सर्प दोष जो फल दे रहा है, खराब फल दे रहा है, धीरे धीरे उसका शमन होना शुरू हो जाता है और एक बार ऐसी स्थिति आ जाती है कि यह जो दोष होता है समाप्त हो जाता है। यहां पर को एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, पूर्व में कई एपिसोडों में हम इसका वर्णन कर चुके हैं कि पद्म नामक काल सर्प योग यदि अनुकूल हो जाए तो जीवन में यह व्यक्ति के वारे न्यारे भी कर देता है। जितने हमने इसके दोष बताए उनका वो दोष का शमन होकर उनसे अच्छा शुभ फल भी पद्म नामक काल सर्प योग में प्राप्त होता है। पद्म नहीं, शंखपाल, पद्म, महापद्म, शंखचूट, ये बहुत अच्छे काल सर्प योग भी माने जाते हैं और बहुत खराब काल सर्प योग भी माने जाते हैं। खराब तब जब जातक इनकी ओर देखता नहीं है, इनसे संबंधित उपाय आदि कुछ नहीं करता है, तो ये महाविकट बन जाते हैं और व्यक्ति को तहस नहस कर देते हैं। और व्यक्ति यदि इनकी ओर देख ले और उपाय कर ले, छोटा मोटा जो भी उसको पता है या जो सिद्ध उपाय बताए गए हैं या शिव आराधना कर ले, तो ये योग फलीभूत होकर व्यक्ति को बुलंदियों पर भी पहुंचा देते हैं। इतने अच्छे भी ज्योतिष शास्त्र में इनका वर्णन किया गया है। तो यदि आप लोगों में से किसी का काल सर्प योग पद्म नामक बनता है तो इस उपाय को अवश्य कर लें और अपने निकटतम गुरुजियों से इस बारे में राय मशवरा अवश्य कर लें, क्योंकि यह योग अगर फलीभूत हो गया तो जीवन में बुलंदियों तक भी पहुंचा देगा, सारे कष्टों को दूर कर देगा। और नहीं देखेंगे तो पीड़ा बढ़ते जाएगी और एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि नासूर बन जाता है। फिर कुछ भी करे कोई फायदा नहीं, क्योंकि फिर स्थितियां ऐसी हो जाती कि बड़े पानी सर के ऊपर निकल जाए तो फिर हाथ पांव मारने पड़ते हैं और वहां पर को बहुत कम चांस होते हैं कि कोई बिरले व्यक्ति ही बाहर निकल पाते हैं। तो बहुत खतरनाक माना जाता है काल सर्प योग और जिन लोगों का होता है उन्हें सचेत हो जाना चाहिए। तो पद्म नामक काल सर्प योग की जानकारी आप लोगों को कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। इससे संबंधित किसी व्यक्ति को कोई जानकारी में कोई संशय हो
या और बारीकी से हमसे जानकारी प्राप्त करना चाहे तो नीचे पे हमारे नंबर दिए रहते हैं, आप संपर्क कर सकते हैं, हम आपको जानकारी उपलब्ध करा देंगे। पसंद आए जानकारी तो आगे बढ़ाकर शेयर कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। नए लोगों से हमेशा आग्रह रहता है गायत्री ज्योतिष केंद्र के साथ जुड़ें। जुड़ने से पूर्व कुछ एपिसोड हमारे जरूर देखें, पसंद आए तो ही जुड़ें, और जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य ही दबाएं। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।